जुए में हारकर जब पांडव वन जाने लगे तो द्रौपदी ने ऐसा क्या कहा कि युधिष्ठिर ने अपनी आंखें मूंद ली। महाभारत युद्ध की शुरुआत एक खेल से हुई थी। ये खेल एक ऐसा छल था जिसमें पांडव अपना राजपाट, भाई, पत्नी सब कुछ हार गए थे और इस कारण उस नीच दुशासन के हाथों भरी सभा में द्रौपदी को अपने चीरहरण का अपमान सहना पड़ा था। द्रौपदी के इस अपमान के समय वहां कौरव कुल के सभी वरिष्ठ विद्वान भी शामिल थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस कुलवधू के हो रहे अपमान को रोकने की हिम्मत न हुई। और जब द्रौपदी अपमान के इस क्रोध में जलती हुई सभा में मौजूद सभी को श्राप देने जा रही होती है, तभी वहां दुर्योधन की माता गांधारी आती है और उसे पुत्र मोह में बांधकर श्राप देने से रोक लेती है। युद्ध क्रीड़ा में इस हार के बाद पांडवों को 12 साल के लिए वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। इस समय पांडवों ने खेल की शर्त को मानकर सब कुछ सह लिया, लेकिन अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहे थे। जब पांडव वन को जाने लगे तब विदुर ने जो धृतराष्ट्र से कहा वह आने वाले युद्ध का ही संकेत था और इस समय द्रौपदी और पांडवों ने जो किया वह विनाश का सूचक था। जिस वक्त सभी पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर जाने के लिए धृतराष्ट्र से आज्ञा लेने आए थे, तब उस समय युधिष्ठिर ने अपनी आंखें मूंद ली थी। विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि इस समय युधिष्ठिर इतने क्रोध में है कि उनकी दृष्टि अगर किसी पर पड़ जाए तो वह भस्म हो जाएगा, इसलिए ज्येष्ठ पांडुपुत्र ने अपनी आंखें बंद कर ली है। विदुर ने धृतराष्ट्र को बताया कि भीम भी इस वक्त बड़े क्रोध में है। इन्होंने अपनी शक्तिशाली भुजाओं को इस तरह फैला रखा है जैसे ये संकेत दे रहे हैं कि मैं कौरवों का विनाश कर दूंगा। द्रौपदी के अपमान के बाद से ही अर्जुन इतना क्रोध में था कि वन को जाते समय वह अपमान के क्रोध में जलते हुए अपने पैरों की चोट से धूल उड़ा रहे थे। विदुर ने बताया कि अर्जुन धूल उड़ाते हुए चल रहे हैं, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि युद्ध में अपने बाणों से सबको धूल में मिला दूंगा। पांडवों में सबसे सुंदर नकुल और सबसे छोटे सहदेव ने अपने शरीर पर धूल मल लिया था ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। यह इस बात का संकेत था कि महाभारत के युद्ध में सभी को ऐसे धूल में मिलाकर रख देंगे कि कोई इन्हें पहचान भी नहीं सकेगा। जुए में द्रौपदी को हार जाने के बाद जब दुशासन बालों से खींचकर द्रौपदी को सभा भवन में लेकर आता है, उस समय द्रौपदी ने दुशासन से कहा था कि अब मेरे ये केश तब तक खुले रहेंगे जब तक इन बालों में तुम्हारी छाती का लहू नहीं मल लूंगी। वन जाते समय द्रौपदी ने सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे, जो बता रहे थे कि जब मैं 14 साल बाद जब लौटूंगी तब जिन लोगों ने मुझे अपमानित किया है उन सब की पत्नियां अपने अपने पतियों के शव पर एक एक करके रोएंगी और सफेद वस्त्र में ही हस्तिनापुर वापस लौटेंगी। वन में जब श्री कृष्ण पांडवों और द्रौपदी से मिले तो उन्होंने भी द्रौपदी को इस बात का आश्वासन दिया था, जो कि इस महाभारत युद्ध के बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ भी था। महाभारत से जुड़ी अगली वीडियो में हम आपको द्रौपदी की वे 5 गलतियां बताना चाहेंगे जिसके कारण महाभारत की संपूर्ण कहानी बदली जा सकती थी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको महाभारत में किसका किरदार बेहद पसंद है। धन्यवाद।